जीवन की नैतिक कला का सृजन करता हुआ आपके समक्ष रूबरू है कबीर किरण न्यूज नेटवर्क, सिर्फ सच के साथ। सरपंच पूर्व सरपंच खचवाड़ा और भारतीय जनता पार्टी गोगामेडी मंडल अध्यक्ष, हम आज यहाँ उप तहसील रामगढ़ के सामने बरवाड़ी से रणबीर पुत्र श्री बीरबलराम धानक, जो राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा, ग्राम के सरपंच द्वारा और भादरा के आवाज़ के रूप में जीते हुए विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के कुशासन और उनके राजनीतिक परिसर के कारण जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब सर्वदलीय, सब जातिगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस धरने पर बैठे हुए हैं। और चूँकि ये जो मामला है ये पूरे हमारे क्षेत्र और प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में भी ये ट्रेंड हो रहा है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी ज़्यादती की इन लोगों ने की है दलित परिवार के साथ। 8 अप्रैल 2021 को इनका जो आबादी क्षेत्र में मकान बना हुआ है उस मकान को गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से तोड़ा गया। उसके बाद उस मकान को तोड़ करके उसके सामने जो प्लाट है लक्ष्मण देड़ू जी का, वो प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का निजी है, उसको लाभ दिलाने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए इन लोगों ने उस मकान के उसका मकान तोड़ करके और लक्ष्मण देड़ू के मकान को 18 फुट कब्जा करके और जो 28 फुट जो फिरनी बची हुई थी, गली बची हुई थी, उसको अतिक्रमित करने का काम किया। उसके बाद 24 अप्रैल 2021 को उसी मकान के साथ लगते हुए दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में रणबीर का जो खेत है वहाँ से इन्होंने ज़बरदस्ती रास्ता निकाला, उत्तरपाड़ रास्ता से बोलते हैं वो निकाल करके फिर भी पीड़ित परिवार ने कोई उनकी बात को माना और रास्ता दे दिया। उसके बाद भी इन लोगों को, इन दरिंदों को शांति नहीं हुई। इन दलितों का खून चूसने का काम इन लोगों ने दुष्प्रयास किया। फिर 24 मई 2021 को तीसरी बार नौहर एसडीएम के नेतृत्व में और भादरा सीआई और भादरा डीएसपी के साथ में और मौजूदा जनप्रतिनिधियों के दबाव में वहाँ जाकर के उस पीड़ित परिवार का जो झोंपड़ा कच्चा मकान वहाँ बना हुआ था उसको तोड़ने का काम किया। परिवार के सदस्य वहाँ पे महज 3 लड़कियाँ थी, बच्चियाँ थी, 2 बच्चे थे, एक बुजुर्ग आदमी था जो हमारे साथ बैठे हुए, महज 5 आदमी थे। उन्होंने जब भी इस बात का ऑब्जेक्शन किया और वहाँ पे जब वहाँ एसडीएम जाती है वहाँ रास्ता स्वीकृत भी नहीं है, मंजूर शुदा रास्ता भी नहीं है, पटवारी की संबंधित पटवारी की रिपोर्ट भी लगी हुई है। बावजूद इसके भी इन लोगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए और तानाशाही रवैया अपनाते हुए और राज के नशे में उस गरीब को, बच्चों को पीटा गया और जब पीटा गया और फिर उसके मकान को भी तोड़ा गया। तो इस बात से कहीं न कहीं इसकी जो रणबीर पुत्र बीरबलराम की बिटिया थी पूनम, वो BSc सेकेंड की छात्रा है, वो कम से कम 100 फुट दूर खड़ी थी और छत पे मकान पे वो अपने कपड़े सुखा रही थी। उसने इस बात से भयभीत होकर के, इस बात की आशंका उसको हुई कि कहीं न कहीं इस तरह से मारपीट की जा रही परिवार के साथ और पुलिस बल भी भारी संख्या में था। घर में महज 5 से 6 सदस्य मौजूद थे। उसके बावजूद भी पुलिस इस तरह का दल बल उनके साथ साथ, जैसे कोई बॉर्डर पे या कोई नक्सलवाद के जैसे घटनाएं होती है या जैसे कोई आतंकवादी घुसे हों, 65 से 80 की संख्या में पुलिस थी। उन्होंने उनके मारपीट की। उससे इस बात से भयभीत होकर उस बेटिया ने कीटनाशक पी लिया, इस बात से कि हमारे ऐसे पीटते रहे, मारते रहे तो हमारे घर के सदस्यों की मौत भी हो सकती है। इससे भय से वो जो है उसने कीटनाशक खा लिया और उसको राजकीय चिकित्सा में भर्ती कराया गया। अभी भी उसकी तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, हालांकि वो घर पे जरूर है, लेकिन अभी उसका ट्रीटमेंट और उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो हमारी राज्य सरकार से और आदरणीय कलेक्टर साहब से मांग है कि, हालांकि कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया था जाके पीड़ित परिवार के साथ, तो कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था जांच का, और जांच हमारे जिला परिषद के बहुत ही समझदार, होनहार, लीडर और नॉलेजेबल सीओ साहब ने की है। और जांच अधिकारी ने अपने जांच में सभी संबंधित अधिकारियों को, सरपंच को जो कार्रवाई की है वह संवैधानिक बताया है, नियम विरुद्ध बताया है, विधि विरुद्ध बताया है और उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। फिर भी हमें इस बात की आशंका है कि ये राज के नशे में और अपनी सरकार के बलबूते पे
कहीं न कहीं अपने सिस्टम के अधिकारियों को जांच दिलवा करके इस केस में इस लड़ाई को भ्रमित करने का काम करेंगे। इससे पहले हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो संबंधित जांच अधिकारी अभी जांच की, उस जांच अधिकारी पे पूरा भरोसा है। आदरणीय कलेक्टर साहब की कार्यशैली पे बहुत भरोसा है और हमें उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब इसी जांच को कायम रखेंगे।